नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, सदियों से शराब चर्चा का एक रोचक विषय रहा है। शराबियों ने अपनी आदत को उचित साबित करने के लिए कई तरीके व बहाने मारे हैं। दुनिया भर में शराब को नशे के सबसे अच्छे साधनों के रूप में देखा गया है। अधिकांश देशों में इस आदत को समाज के द्वारा स्वीकारा गया है, लेकिन कुछ देशों में इसे एक खराब आदत के रूप में देखा जाता है। दशकों पहले भारत में शराब पीने पर भी मनाही थी तथा आज भी कुछ इलाकों में यह अस्वीकृत आदत है। आमतौर पर शराब पीने पर रोक धार्मिक आस्था व प्रथाओं के कारण लगाई जाती है। उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म में शराब पीना पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू धर्म में भी शराब पीने पर पूर्णतः रोक है, और यदि यह नहीं है तो फिर किन कारणों से हिंदू धर्म में कुछ लोग शराब पीने को मना करते हैं। कई धार्मिक समूह शराब पीने के खिलाफ हैं तथा इससे होने वाली स्वास्थ्य व फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में बात करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आइए आज इसी बात पर हम विश्लेषण करते हैं तथा इसे करीब से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, दिन प्रतिदिन शराब की खपत पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे लोग जो धर्म से जुड़े हुए हैं वो लोग भी शराब से परहेज नहीं करते। अक्सर आपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी लगे हुए लोगों को शराब पीते हुए देखा होगा। इनको देखकर बड़ी हैरानी होती है, और सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब ये लोग इसके अलग अलग तर्क देते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को यह कहते हुए सुना जाता है कि सभी देवता भी तो शराब पीते थे, भगवान इंद्र भी तो सोमरस पीते थे, या काल भैरव को भी तो शराब चढ़ाई जाती है, भगवान शिव जी भी तो नशा करते थे, तो अगर हमने थोड़ी बहुत शराब पी ली तो क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, इन लोगों को धर्म की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी नॉलेज बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। ऐसे में दोस्तों, आज हम इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए देखते हैं कि धर्म क्या कहता है शराब के बारे में। तो दोस्तों, कुछ पुरानी कथाओं में सोमरस नामक मादक पेय के इस्तेमाल का वर्णन मिलता है, जिसे बलि देते समय देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता था। अक्सर भगवान इंद्र को सोमरस पीते हुए चित्रित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस सोमरस का जिक्र बार बार किया जाता है वह सोमरस शराब नहीं है। दरअसल सोमरस एक लता का रस है। लता यानी कि एक बेल का रस है, जिसे सोम नाम के पौधे की पत्तियों से तैयार किया जाता था। सोमरस को बनाने की विधि ऋग्वेद में बताई गई है। इसे बनाने के लिए सोमलता को अच्छी तरह से कूटकर छान लिया जाता था और इसमें दूध, दही, शहद या घी मिलाया जाता था। सोमरस को शक्तिवर्धक पेय माना जाता था और इससे यज्ञ की आहुति भी दी जाती थी। मान्यता है कि वृत्रासुर के वध के समय इंद्र ने सोमरस पिया था, जिससे उन्हें नशा नहीं बल्कि बल मिला था और उन्होंने वृत्रासुर का अंत कर दिया था। सोमरस को देवताओं का प्रिय पेय माना जाता था और इसे अमृत तुल्य कहा जाता था। ऋग्वेद और सामवेद में सोमरस का बार बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के सोम मंडल में 114 सूक्त है, जिसमें 1097 मंत्र है जो सोमरस के ऊर्जादायी गुण का वर्णन करते हैं। आज के समय में सोमलता विलुप्त हो चुकी है या उसे पहचानने वाले लोग नहीं बचे हैं, इसलिए आज के समय में सोमरस का सबसे नजदीकी रूप पंचामृत को माना जाता है। यह कहीं भी नहीं है कि सोमरस शराब था, लेकिन पता नहीं यह बातें हिंदू धर्म में कहां से आ जाती हैं और लोग उसे बढ़ चढ़कर अपनी बुरी आदतें पूरी करने के लिए अपने ही फेवर में बोलते हैं। आज आप किसी भी हिंदू से पूछेंगे तो वो सोमरस को शराब ही बताएगा और इंद्र और बाकी देवताओं को शराबी घोषित करने पर तुल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, काल भैरव से जुड़ी भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई लोग भगवान काल भैरव के नाम पर शराब का सेवन करते हैं। ये महान लोग कहते हैं कि भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, इसलिए इसका सेवन हमें भी करना चाहिए। तो दोस्तों, इन महान आत्माओं के लिए हम कुछ शास्त्रीय बातें लेकर आए हैं। पहला प्रमाण काली तंत्र से आता है। यह सच है कि तंत्रों में मदिरा का वर्णन कई बार आया है, लेकिन कई शब्दों का अर्थ अलग अलग बातों के लिए प्रयोग किया जाता है और तंत्र विद्या तो गुरु शिष्य परंपरा से पढ़ी जाती है। अगर ऐसा ना हुआ तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, गुरुओं के अनुसार मद्यपान का आशय शराब पीना नहीं है, बल्कि मद्यपान यानी कि नशा करना, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, जिससे कि भक्ति का नशा हो, प्रेम का नशा होता है। काली तंत्र में कुंडलिनी को जगाने की बात की गई है। शिव शक्ति की समरसता के आनंदामृत का बारंबार पान कुंडलिनी जागरण के बाद होता है। कुंडलिनी की मूलाधार चक्र अर्थात पृथ्वी तत्व से उठाकर सहस्त्रार में से जाने से जिस आनंद रूपी अमृत की उपलब्धि होती है, यही मद्यपान है। और ऐसे अमृत रूपी मद्य का पान करने से पुनर्जन्म नहीं होता।
इससे प्रमाणित होता है कि मदिरा पान को भगवान के नाम के नशे के रूप में देखा जाता है। दूसरा प्रमाण हरित स्मृति से मिलता है, जहाँ यह वर्णित है कि जो भगवान के कर्मकांड कार्य है वह मनुष्य को नहीं करने चाहिए। अनुष्ठितः तू यदे वैमुर्नि भिरिय दनु शिष्टतम नानुष्ठेय मनुष्य स्तत् दुकतः कर्म आचरेत, अर्थात देवताओं और ऋषियों द्वारा जो भी कुछ कर्मकांड किया गया है वह मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए यदि कहीं पर देवताओं के मद्यपान की बात भी की गई है तो मनुष्य उसको नहीं कर सकते। तीसरा प्रमाण महाभारत में मिलता है, जहां भगवान शिव साक्षात पार्वती को शराब पीने वालों की निंदा और उसका दंड बताते हुए मिलते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय क्रमांक 145 के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं मदिरा पीने के दोष बतलाता हूँ। मदिरा पीने वाले उसे पीकर नशे में अट्टहास करते हैं, उल्टी सीधी बातें बकते हैं, इतने ही प्रसन्न होकर नाचते हैं और भले बुरे गीत गाते हैं। वे आपस में इच्छानुसार कलह करते हैं और एक दूसरे को मारते पीटते हैं। कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं, कभी लड़खड़ाते और गिरते हैं वहाँ जहाँ कहीं भी अनुचित बातें बकने लगते हैं, और कभी नंग धड़ंग हो हाथ पैर पटकते हुए अचेत से हो जाते हैं। जो महामोह में डालने वाली मदिरा पीते हैं वे मनुष्य पापी होते हैं। पी हुई मदिरा मनुष्य के धैर्य, लज्जा और बुद्धि को नष्ट कर देती है। इससे मनुष्य निर्लज्ज और बेहया हो जाते हैं। शराब पीने वाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धि का नाश हो जाने से, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान न रह जाने से, इच्छानुसार कार्य करने से तथा विद्वानों की आज्ञा के अधीन न रहने से पाप को ही प्राप्त होता है। मदिरा पीने वाला पुरुष जगत में अपमानित होता है। मदिरा पीने वाले मित्रों में फूट डालता है, सब कुछ खाता और हर समय अशुद्ध रहता है। वह स्वयं हर प्रकार से नष्ट होकर विद्वान विवेकी पुरुषों से झगड़ा करता है। स्वरथा, रूखा, कड़वा, भयंकर वचन बोलता है। वह मतवाले होकर गुरुजनों से बहकी बातें करता है। पराई स्त्रियों से दुराचार करने की कोशिश करता है। धूर्ती और जुआरियों के साथ बैठकर सलाह करता है और उसके हित में ही की हुई बात भी नहीं सुनता। इस प्रकार मदिरा पीने वाले में बहुत सारे दोष हैं। वे केवल नरक में जाते हैं। इसलिए अपना हित चाहने वाले सत्पुरुषों ने मदिरा पान का स्वरथा त्याग किया है। यदि सदाचार की रक्षा के लिए सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े तो यह सारा जगत मर्यादा रहित और अकर्मण्य हो जाए। अतः श्रेष्ठ पुरुषों ने बुद्धि की रक्षा के लिए मद्यपान को त्याग दिया। तो दोस्तों, इससे यह प्रमाणित होता है कि शिवजी स्वयं नशे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई लोग शिवजी के नाम पर ही नशा करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन इन्हीं लोगों से जब यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने तो दुनिया को बचाने के लिए विष का भी सेवन किया था, तो क्या आप लोग भी विषपान कर सकते हैं? लेकिन ऐसा करने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती। तो फिर भगवान शिव या भैरवा के नाम पर शराब पीना कहाँ तक उचित है? हाँ, शराब पीने का अपना निजी विकल्प हो सकता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में या इससे जुड़ी हुई अन्य किताबों में जहाँ भी शराब का वर्णन मिलता है वह किसी न किसी कार्य के लिए ही मिलता है। जैसे आयुर्वेद में परलेखित प्रमाणों के अनुसार प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में वाइन को दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अधिक मात्रा में शराब पीना आयुर्वेद द्वारा भी मना किया जाता है। विभिन्न जड़ी बूटियों को औषधीय प्रयोजनों के लिए ही प्रयोग किया जाता था। खांसी व सर्दी के मामले में शराब को एक शक्तिशाली रोग हरने वाली औषधि के रूप में ही देखा जाता था, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत निर्धारित मात्रा में किया जाता था। कई हिंदू समूह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तथा इसी कारण स्वयं को शराब अन्य नशीले पदार्थों से दूर रखते हैं। ऐसे धार्मिक मानकों में शराब पीना मना है, परंतु दूसरी ओर अघोरी व अन्य तांत्रिक संप्रदायों के लोग अनुष्ठान में नियमित रूप से शराब का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों के बाद यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या हिंदू धर्म में शराब पीना निषिद्ध है? इस्लाम धर्म की तरह हिंदू धर्म में शराब पीने पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। दरअसल हिंदू धर्म कभी भी अपने अनुयायियों को कोई भी सूचना जारी नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म बाकी अन्य धर्मों की तरह किसी को एक प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि यह तो एक वे ऑफ लाइफ है जिसको कोई भी अपने तरीके से जी सकता है। लेकिन हिंदू धर्म की एक खासियत है और वह यह है कि हिंदू धर्म सही और गलत के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। अतः मार्ग के चयन की जिम्मेदारी पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर करती है। हर एक व्यक्ति को आंखों पर पट्टी बांधकर कठोर नियम का अनुसरण करने के बजाय सही और गलत की पहचान खुद करनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को शराब के हानिकारक प्रभावों को समझने की जरूरत है। अगर इसके बावजूद वह शराब को नहीं छोड़ पाता तो इससे साफ है कि वह निर्णय लेने में असमर्थ है।
एक शराबी अपनी चेतना के साथ साथ अपनी संपत्ति तथा अपने परिवार को भी खो देता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हमारे धर्म में धार्मिक और सामाजिक कारकों के कारण शराब पीने पर मनाही है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए शराब पीने की पूर्णतः मनाही है जो धर्म की आड़ लेकर शराब पीने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने इन बातों को क्लियर करने की कोशिश की है जिसमें लोग धर्म की आड़ लेकर नशा करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।